नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एग्री कोचिंग प्रयागराज के सेंटर पर। मेरा नाम है सिकंदर कस्तब और हम लोग कौन सी सीरीज तीसरी नंबर की सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे और बैचेज भी चल रहे हैं। जैसे हो गया हमारा स्टार्टिंग 4 से 11 नवंबर पे एक बैच स्टार्ट हो रहा है। किसके लिए? IBPS, FO, AJTA, FCI, उसके बाद एग्रीकल्चर मेनली कोऑर्डिनेटर के लिए। ठीक है, और भी एग्जाम के लिए है। तो ये बैचेज चल रहा है, आप लोग आइए। तो हमारी उसके बाद क्या, हमारी ये फैकल्टी है, राहुल सर को तो जानते होंगे, शिवम सर और सारे सब लोग हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है, यानी कि जो आधार बीज का उत्पादन निम्नलिखित से किया जाता है। ठीक है, देखो ये होती है क्लासेस ऑफ सीड। ठीक है, क्लासेस ऑफ सीड होती है, मेनली 4 तरह की होती है। ठीक है, 4 टाइप की। पहले उसको बताते हैं, उसके बाद आप अपने आप अनुसार इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ही बदलता है। लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में बदलेगा, आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो मैं ऐसे बताऊंगा, आप किसी भी लैंग्वेज में बदलेगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो पहले हम मेनली 4 क्लासेस देखते हैं। पहले क्या है हमारा? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस सीड। दूसरा है हमारा ब्रीडर सीड। तीसरा है हमारा फाउंडेशन सीड। चौथा है हमारा सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड, ठीक है। तो कितने हो गए हमारा? पहले न्यूक्लियस हो गया, ब्रीडर हो गया, फाउंडेशन, सर्टिफाइड। अब जैसे हम लोग की जनरेशन होती है, हम हो गए, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, ठीक है, तो इनमें भी ऐसे होता है जनरेशन। ठीक है, पहले न्यूक्लियस क्या है हमारा? इनका न्यूक्लियस जो प्रोडक्शन होता है सीड का, पहले न्यूक्लियस को होता है। फिर उसके बाद इसके यानी कि इसका पुत्र क्या हुआ? हमारा ब्रीडर सीड। ठीक है, इसका क्या हुआ? फाउंडेशन। उसके बाद सर्टिफाइड। अब पूछ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम, यानी कि हमारा कहाँ से फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस हो रहा है? अब बताओ फाउंडेशन सीड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? ब्रीडर सीड से। बस काम खत्म। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियस। दूसरा है ब्रीडर। तीसरा है क्वालिटी सीड। चौथा है सर्टिफाइड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्रीडर सीड। ठीक है, आप यही याद कर लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते। यानी कि जो हमारा फाउंडेशन सीड कहाँ से उत्पादन, उसका उत्पादन हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी प्रोजनी क्या है? ठीक है, प्रोजनी पूछ रहा है, प्रोड्यूस या प्रोजनी। ठीक है, तो कहाँ पर होगा हमारा जो हमारा फाउंडेशन सीड? कहाँ से होगा हमारा? ब्रीडर सीड। ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम, यही तो आ रहा है। जैसे पहले अगर यही ब्रीडर सीड का पूछ लेता तो क्या होता? तो हमारा कौन सा होता? न्यूक्लियस सीड होता। तो पूछा किसका है? फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस फ्रॉम, तो हमारा कहाँ से होगा? ब्रीडर सीड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूस से। अगर यही पूछ लेता यहीं पर, फाउंडेशन सीड इज प्रोडक्शन ऑफ, फाउंडेशन सीड किसका प्रोडक्शन करता है? ठीक है, तो फाउंडेशन सीड किसका प्रोडक्शन करता है ये देख लो। तो क्या लगाओगे? सर्टिफाइड। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उसके नीचे वाला, जैसे 4 याद कर लीजिए, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड। ठीक है, अगर प्रोडक्शन की बात करें, किसका प्रोडक्शन कर रहा है कौन सीड, जैसे पूछ ले न्यूक्लियस सीड किसका प्रोडक्शन करता है? ब्रीडर का। ब्रीडर सीड किसका प्रोडक्शन करता है? फाउंडेशन का। फाउंडेशन सीड किसका प्रोडक्शन करता है? सर्टिफाइड सीड का। आप देखो यहीं अगर प्रोड्यूस फ्राम पूछ ले सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस फ्राम, तो फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन सीड देखो पूछा ही है, प्रोड्यूस फ्राम कहाँ से? ब्रीडर से। और ब्रीडर सीड प्रोड्यूस फ्राम कहाँ से? न्यूक्लियस सीड से। तो अगर पूछे लैंग्वेज ही चेंज कर देगा यहीं पर, तो लैंग्वेज में आप बच जाएंगे। ठीक है, तो यही रहेगा। या प्रोजरी पूछता है तब भी उसके ऊपर वाला रहेगा, यानी संतति कहाँ किसकी है? ठीक है, तो इसके ऊपर ही वाला होगा। आप 4 याद कर लीजिए, 4 से आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, इन सब में कलर पूछता है, जैसे न्यूक्लियस का क्या कलर और टैग होता है? इसमें कोई टैग और कलर नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस में। ब्रीडर में क्या होता है? गोल्डन येलो। ठीक है, गोल्डन येलो प्रकार का हमारा जो है कलर पाया जाता है। उसके बाद क्वालिटी सीड क्या होता है? क्वालिटी सीड इसी में आते हैं। न्यूक्लियस जो होता है हमारा जेनेटिक प्योरिटी, जिसकी फिजिबिलिटी हाई हो, ठीक है, वो क्या होता है? क्वालिटी सीड। सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड में इसका कलर कैसा होता है हमारा? ब्लू। ठीक है, ब्लू, या तो कहीं कहीं एजोर ब्लू देता है। ठीक है, एजोर ब्लू, ये भी क्वेश्चन सही है। ठीक है, चाहे ब्लू पूछे चाहे एजोर ब्लू। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? सर्टिफाइड सीड। उसके बाद क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं इससे?
क्वेश्चन जैसे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ये तो कलर हो गए इनके। उसके बाद हमारा फाउंडेशन शीट का कलर कैसे होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। कलर ही पूछ लिया, व्हाइट होता है। जैसे फाउंडेशन की तो प्रोड्यूस कहाँ से पूछ रहा है, व्हाइट कलर होता है। एक होता है हमारा रजिस्टर शीट, ठीक है। एक होता है ट्रूथफुल शीट, वो भी जान लो। रजिस्टर शीट में क्या होता है हमारा, वो पर्पल कलर का होता है। जो हमारा ट्रूथफुल होता है ओपल ग्रीन कलर का होता है, ये जान लो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है व्हेन वन बायर एंड लार्ज नंबर सेलर इन द मार्केट, यानी मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जब पूछ रहा है जब एक क्रेता हो और बहुत सारे विक्रेता, यानी बड़ा विक्रेता हो, बाजार की स्थिति होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया इसमें, ओलिगोपॉली, दूसरा दिया परफेक्ट मार्केट, तीसरा क्या दिया है मोनोपॉली, इसमें चौथा दिया है डुओपॉली, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, वन बायर, यानी कि बायर क्या होता है, खरीदने वाला, और सेलर कितने हैं, लार्ज नंबर, यानी कि जो खरीदने वाले हैं, खरीदने वाले तो एक हो गए, ठीक है, बायर हो गया, और जो सेलर हो गए लार्ज नंबर सेलर हो गया। तो ये क्या होगा, इसको कहते हैं हमारा, ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ मोनोपोली की जगह क्या होगा हमारा, मोनोसोनी, ठीक है, मोनोसोनी। ये आप लोग करेक्ट कर लीजिए, मोनोपोली नहीं होगा, ठीक है। मोनोपोली कैसे नहीं होगा, जो हमारा ये क्वेश्चन है मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली तो नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा, मोनोपोली सही है, क्योंकि क्या कह रहा है, वन बायर, ठीक है, लार्ज नंबर। अगर यहीं पर कहता है वन सेलर, ठीक है, जब वन सिंगल सेलर हो, लार्ज नंबर बायर हो, तो हमारा मोनोपोली होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोनोसोनी, ठीक है। अब ओलिगोपोली क्या होता है, जिसमें टू सेलर हो, सेलर मतलब दो बेचने वाले हो कोई बस, ठीक है। और परफेक्ट मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि खरीदने वाले कोई वस्तु, बेचने वाले बहुत सारे लोग हों उसमें, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट और होमोजीनियस नेचर होगा। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ, जैसे ग्रेन है, ग्रेन क्या हमारा होमोजीनियस नेचर है। जो लार्ज नंबर हमारे सेलर है, देखो ग्रेन बहुत सारी जगह से आप खरीद सकते हैं, लार्ज नंबर है, और उसके बायर भी खरीदने वाले बहुत सारे, जिनके पास जो खेती नहीं हो खरीदते हैं, बहुत सारे हमारे हो गए बायर, ठीक है। तो एक इसमें आता है परफेक्ट मार्केट में। उसके बाद मोनोसोनी, ये तो इसका करेक्ट आंसर है ही, मोनोपोली नहीं हो। मोनोपोली में क्या होता है, देखो इनमें सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर बायर होते हैं। जहां अगर सेलर की बात करें तब मोनोपोली होगा। सोनी कहाँ पर लगे रहेगा, तो जहां बायर की बात करें, ठीक है, पहले अगर बायर लगा हो जहां सेलर की जगह रहे, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोनोसोनी। डुओपोली क्या होता है, जिसमें दो सेलर हो, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, बीएचओ वाले एग्जाम में पूछा और बीओ वाले में भी पूछता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज निगेटिव, यानी कि जो हमारा परिवर्तनीय इनपुट एमपीपी है, सीमांत भौतिक उत्पाद, ठीक है। एक क्या पूछ रहा है, एक इसकी तीन स्टेज होती है, लाइफ डिमेंसिंग रिटर्न ये होता है फार्म मैनेजमेंट में, ठीक है। उसमें तीन स्टेज होती है। तो उसमें पूछ रहा है कब हमारा जो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है, ठीक है। पहले हम तीन टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टेजेस को है, होता क्या है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, उसके बाद हम इसको समझेंगे। पहले हमारा क्या है, एमपी या इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, देखो एडिशनल इनपुट जब हम कोई ऐड कर दे रहे हैं, एडिशनल इनपुट, एडिशनल इनपुट इंक्रीज, ठीक है, और जो एडिशनल हमारा आउटपुट आ रहा है उससे, ठीक है, एडिशनल आउटपुट जो इससे आ रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी जैसे इरिगेशन और फर्टिलाइजर जो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो उससे हमारी यील्ड या यील्ड क्या आउटपुट तो हमारी यील्ड ही है, उससे एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसे क्या क्या कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एक होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, एक होता है हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। देखो पहले टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। जैसे कोई हम 1 हेक्टेयर खेत है हमारे पास, उसमें हम फर्टिलाइजर 120 केजी नाइट्रोजन डालें, उससे जो हमारी यील्ड हुई, ठीक है, तो हमारी क्या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे टोटल यील्ड
ये हो गया हमारा कितना इनपुट कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल इनपुट, और उससे कितना टोटल हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट आया उससे हमारा किससे, हमारा इनपुट से हमारा डिवाइडेशन करते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारा जो इनपुट ऐड करते हैं उससे हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है। अब हम आते हैं इस पे, ठीक है, मैपिंग में, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में हम बता ही दिए पहले क्या होता है, एडिशनल कोई इनपुट हम जो एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हमारी जो उससे इन आउटपुट आ रहा है वो उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ये अब होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसी से बताते हैं जो स्टेजेस होती हैं, इसके बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये हो गया हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके कितनी स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है, जैसे जैसे हम इनपुट ऐड करते हैं उसके बाद यील्ड बढ़ती है, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम होती है, फिर ये क्या डिक्रीज करने लगती है, यही तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा है एमपीपी, ठीक है, जिसे हम बता रहे हैं, ये हो गया हमारा जीरो, ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल जो प्रोडक्ट आया है उससे हमारा जो इनपुट लग रहा है उससे डिवाइडेशन कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अब देखो पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज ये, सेकेंड, और इसमें पूछ रहा है स्टेज ही है। अब आ गए ना हम अपने क्वेश्चन पे। देखो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में पहले क्या हो रहा है, हमारा ये लाइन है, ठीक है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर मैक्सिमम, इसके बाद डिक्रीज करने लगा, यहाँ पर क्या हुआ, जीरो है, ये जीरो लाइन है ना, यहाँ पे जीरो, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी स्टेज होगी, देखो पहली स्टेज हो गई, ये दूसरी हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरी स्टेज में हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है हमारा तीसरी स्टेज में हमारा निगेटिव चला जाता है, ठीक है। क्यों निगेटिव में चला जाता है, कोई इनपुट के बाद जो हमारा चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग एडिशनल इनपुट आउट करने से हमारा जो आउटपुट है हमारा वो चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी जो हमारा यील्ड है वो बढ़ ही नहीं रहता, इसीलिए हमारा क्या है वो निगेटिव में चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा होगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हमारा तीसरे नंबर पे हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बीएचओ में 2 क्वेश्चन इसी से पूछ लिया था, ठीक है, रिलेशन में। इससे थ्योरी में डिटेल पढ़ा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। ये भी देखो क्वेश्चन आए हुए, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, काटे से लेके ये उसमें बीएचओ में हो गया, बीएचओ में तो इससे भी क्वेश्चन पूछा था। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा नंबर, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग देखो प्रिंसिपल होते हैं फार्म मैनेजमेंट के साथ होते हैं, लेकिन उसमें से जो पहला जो प्रिंसिपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, एक इनपुट ऐड करते हैं, यील्ड इंक्रीज होते हैं, फिर इंक्रीज होते, फिर मैक्सिमम जाते हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगती है, यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। क्या कह रहा है इलास्टिक प्रोडक्शन में, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा, पहले हम लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी हमारा प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। अब देखो परसेंट चेंज इन इनपुट, ठीक है, कितना परसेंट हम अपने जो इनपुट लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना चेंजिंग कर रहे हैं, और परसेंट चेंज इन आउटपुट, ठीक है, यानी कि हम कितना परसेंट चेंज कर रहे हैं इनपुट में, जैसे इरिगेशन फर्टिलाइजर कितना परसेंट हम चेंज करने पर, और कितना परसेंट चेंजिंग आ रहा है हमारा आउटपुट में, ठीक है। परसेंट चेंज जो आ रहा है हमारा उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है। अब देखो तीनों स्टेज हमने बता दिया, एमपी में जब कहां पर निगेटिव होती है उसी में हमारा कितनी स्टेज होती हैं, 3 ना, ये हो गया हमारा टीपी, ठीक है, ये हो गया हमारा एपी, ये हो गया हमारा एमपी, ठीक है। अब पहला स्टेज हो गया, दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन पहले स्टेज में क्या होगा, देखो पहले में क्या होगा, मोर देन 1, क्योंकि पहले में देखो हमारा टीपी भी इंक्रीज कर रहा है, देखो, और उसके बाद एमपीपी भी इंक्रीज कर रहा है, और हमारा एपीपी भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं परसेंट चेंज ऑफ इनपुट और परसेंट चेंज ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, मोर देन 1, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लेस देन 1 होता है, ठीक है,
या 1 होता है इसमें, और इसमें 0 होता है, ठीक है। इलास्टिक ऑफ प्रोडक्शन इसमें क्या नाम है, 0 होता है। अब देखो कौन सी स्टेज में होगी, तो इसमें देखो कौन सी स्टेज में होगी, पहली स्टेज में। और क्या होगा, मोर देन वन ना इसमें। तो हमारा पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर सही है। जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मोर देन वन। स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, फर्स्ट स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया हमारे, ये तीसरा स्टेज हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट यही हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा हो गया, ये एक कंडीशन पूछता है तो दूसरा हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी से बहुत सारे उसको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इलास्टिक ऑफ प्रोडक्शन ये तो पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ पर जब एमपी और एपी इक्वल रहेगा, एमपी और एपी जब इक्वल रहेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होगा, ठीक है। और जब यही क्या होगा, ये मोर देन होगा, तो मोर देन तो बता ही दिए। उसके बाद अगर लेस हो जाएगा, इसमें लेस हो जाएगा। इसमें क्या होता है हमारा, जब एमपीपी 0 रहेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी 0 रहता है, ठीक है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, हम यही बताएंगे, इतना ही थ्योरी में से डिटेल पढ़ा जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां नंबर का, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट। यानी कि जो एक्सटेंशन में वर्क होना चाहिए, विस्तार का निम्नलिखित की आवश्यकताओं और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। किसके रुचि पर अनुसार होना चाहिए। जैसे कोई भी स्कीम होना है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, वो मतलब ऑडियंस के अनुसार बनाया जाता है कि ऑडियंस देखना क्या चाहता है। उसी तरह हमारी स्कीम भी होती है, ठीक है। तो फार्मर की स्कीम है कि वहाँ पर कैसे डेवलप करना, ऊसर सॉइल है या कैसी सॉइल है, ठीक है, उसके अनुसार इसकी स्कीम है। अब देखो एक्सटेंशन पूछ रहा है किसके अनुसार होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पीपुल। पीपुल में क्या आ जाएगा हमारा, फार्मर, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से, ठीक है। पहला क्या है हमारा, फार्मर, ठीक है, पीपल में फार्मर। लीडर, लीडर तो हमारे से कोई मतलब नहीं, नेता के लिए थोड़ी स्कीम आएगी, ठीक है, उनके पास तो खुद ही इतने पैसे हैं। ऑफसेल, ऑफसेल तो होगा नहीं, गवर्नमेंट लॉन्च कर रही हो, गवर्नमेंट के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो जो हमारा नीड एंड बेस, जैसे हमारी कोई भी स्कीम, जैसे केबीके हो गया ना, वो तो हमारे फार्मर के लिए तो है, गवर्नमेंट के लिए, इनके लिए तो नहीं है ना। लीडर के नेता के लिए नहीं, ऑफसेल इनके लिए तो नहीं है ना। तो किसके लिए हमारा पीपल। इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एक्सटेंशन मस्ट भी जो हमारा नीड एंड इंटरेस्ट किसके, रुचियों आधारित पर किसके हैं, पीपुल। पीपुल किस में आते हैं, फार्मर में, फार्मर के अनुसार होगा। और इसमें और सारे प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल पूछ लिया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एसटीए में है, सीनियर टेक्निकल, उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो किसके अनुसार हो चाहिए, फार्मर के आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्कीम लाते हैं फार्मर के अनुसार ही देख के लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक इज सिचुएशन। यानी कि लोकेशन पूछ रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, देखो शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, क्रिसेट, ठीक है, क्रिसेट, क्रिसेट, ठीक है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दे देगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। या फुल फॉर्म दे दिया, लोकेशन पूछ लिया है, तो इसका लोकेशन कहाँ है। पहला ऑप्शन क्या दिया है हमारा, पहला ऑप्शन दिया ए वाला जोधपुर, बी ऑप्शन दिया है हैदराबाद, सी है भरतपुर, और डी वाला हमारा कोलंबो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, हैदराबाद। अब देखो इसकी स्थापना ही पूछ लेता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में, ठीक है। अब देखो 1972 में, उसके बाद कितने क्रॉपों पर रिसर्च करता है, कौन कौन सी क्रॉप है जिस पर रिसर्च करता है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहले है हो गया चिकपी, ठीक है, पहला हो गया चिकपी, दूसरा हमारा हो गया पिजन पी, पिजन पी, ठीक है, तीसरा हो गया हमारा ग्राउंड नट। उसके बाद 14 हमारा चौथा नंबर का हो गया, चौथा नंबर का हमारा कौन सी क्रॉप हो गई, सोरगम, ये मेजर मिलेट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है पर्ल मिलेट, जिसे बाजरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है स्मॉल मिलेट, स्मॉल मिलेट्स, स्मॉल मिलेट पे वर्क करता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये तो पूछ रहा है लोकेशन, लोकेशन आपको पता हो गया हैदराबाद, स्थापना कब हो गई इसकी, 1972 में, ठीक है।
अब देखो कितने क्रॉप पे एक क्वेश्चन अभी नहीं पूछा हुआ, जीआरएफ में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन अभी इसमें नहीं पूछा है एग्जाम में, जो हमारे कम्पिटेटिव जॉब वाले जॉब हैं, ठीक है, जॉब वाले जो एग्जाम है उसमें नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत सारे अगर आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। अभी आप याद कर लेंगे, नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने क्रॉप पे होता है हमारा, चिकपी हो गया, देखो पल्सेस में हमारा चिकपी हो गया, पिजन पी, ग्राउंडनट, उसके बाद मेजर मिलेट में हमारा सोरगम हो गया और पर मिलेट। उसके बाद स्मॉल स्मॉल मिलेट में कौन आते हैं, फिंगर मिलेट हो गया हमारा, जैसे उसके बाद रागी हो गया, मडुआ हो गया, कोदो हो गया, इन सब में हमारा क्या गए। उससे रिलेटेड भी देखो, इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी बता देते हैं, ठीक है। एक होता है क्रीडा, ठीक है, क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये कहाँ पर है, ये भी हैदराबाद में है। ये कहाँ पर है, ये भी हमारा हैदराबाद में ही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में, ठीक है। इसकी भी स्थापना 1985 में हुई है। तो एक होगा क्रीडा, एक होता है इकार्डा, ठीक है, इकार्डा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द ड्राई एरिया, ठीक है। तो ये कहाँ पर हमारा, सीरिया में, ठीक है, एलेप्पो सीरिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में। तो हमारा इक्री सेट हो गया, हमारा इकार्डा हो गया और क्रीडा हो गया, ठीक है। इन सब की स्थापना और लोकेशन हमारे हमें पता हो गया। इससे रिलेशन है क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन तो जानेंगे 6 नंबर का क्या है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या पूछ रहा है, द टर्म एक्सटेंशन वाज फर्स्ट यूज बाई, यानी कि हमारा एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है। कौन सी कंट्री में पूछ रहा है एक्सटेंशन, जो हमारा यूज हो है, यूज पूछ रहा है, ठीक है। ओरिजिन की बात नहीं कह रहा, ओरिजिन अगर पूछेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या दिया है, अमेरिका, दूसरा क्या दिया है हमारा इंग्लैंड, और तीसरा दिया है हमारा इंडिया, और चौथा नंबर है जापान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अमेरिका, ठीक है। लेकिन अगर ये तो हमारा यूज पूछ रहा है, क्वेश्चन देखना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन देखो बच्चों को आता रहता है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, पूरा क्वेश्चन जब नहीं पढ़ेंगे तो देखो लिखा क्या है, यूज पूछ रहा है, ना कि ओरिजिन। अगर यही ओरिजिन पूछ लेता क्वेश्चन में, यही द टर्म एक्सटेंशन वाज ओरिजिन पूछ लेता यही, तो क्वेश्चन बदल जाता। तो आपका क्वेश्चन क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर, इंग्लैंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, इंग्लैंड, जब ओरिजिन को, लेकिन यूज पूछ रहा है तो अमेरिका में होगा, ठीक है। यहीं आपको फादर ऑफ एक्सटेंशन भी बता देते हैं, तीन का, ठीक है। पहले देते हैं वर्ल्ड में पूछे क्वेश्चन फादर ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, जेपी लिगेंस, ठीक है। अगर पूछे फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है तो जेपी लिगेंस लगाना, ठीक है। उसके बाद है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन यूनिवर्सिटी, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हमारे कौन से होंगे, जेम्स स्टुअर्ट, ठीक है। जेम्स स्टुअर्ट जो है फादर ऑफ यूनिवर्सिटी के हैं। उसके बाद हमारे फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में प्रसार शिक्षा के पिता कौन है, ठीक है। तो कौन है हमारे, KN सिंह। देखो बिहार वाले एग्जाम में BHO में भी पूछा, BO में पूछा, अब देखो कोऑर्डिनेटर की बारी बहुत सारी है, और उसके बाद हार्टिकल्चर की सब डिविजनल वो भी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी पूछ सकता है। तो ये जितना है हमारा फादर ऑफ एक्सटेंशन आप सब याद कर लीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और टर्म जब पूछे यूज कहाँ पर हुआ था तो हमारा अमेरिका में, और ओरिजिन की बात करें तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां नंबर, द फॉलोइंग ऑपरेशन प्रैक्टिस कल्टीवेशन ऑफ टोबैको। देखो तंबाकू की खेती में निम्नलिखित में कार्य किए जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या करना है इसमें, द करेंट सीक्वेंस ऑफ दीज ऑपरेशन इन द फील्ड, यानी कि जो टोबैको में प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है, देखो बहुत सारी प्रोसेस में 3 4, ठीक है 4, तो सीक्वेंस पूछ रहा है, पहले प्रोसेस कौन सी की जाती है, ठीक है।
जैसे आप कहीं पर एडमिशन लेते पहले क्या नाम है, एग्जाम के फॉर्म अप्लाई किए, फिर उसको प्रोसेस पेपर दिए, फिर एडमिशन हुआ, बहुत सारी प्रोसेस होती। उसी तरह टोबैको में देखो प्रोसेस होती है। पहला है क्या है, देखो हम पहले एक ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक को याद करिए, कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे कभी भी नहीं गलत होगा, ठीक है। क्या है, टी डी पी सी, ठीक है। पहले क्या है, टॉपिंग, इसका मतलब क्या हो गया, टॉपिंग, ठीक है। और इसका क्या हो गया, डी सकरिंग, और इसका हो गया हमारा प्राइमिंग। उसके बाद लास्ट वाले का हो गया क्यूरिंग, ठीक है। लास्ट वाले का क्या हो गया हमारा, क्यूरिंग। पहले क्या है, देखो सीक्वेंस पूछ रहा है, हमारा सीक्वेंस काम खत्म ना, यही ट्रिक आपको याद कर लेना, टी डी पी सी। तो सीक्वेंस से हमारा क्वेश्चन पूछा, सीक्वेंस ही पूछा है। पहले देखो आप जान लेते होता क्या है, देखो सीक्वेंस पूछा है, पहले हम इसको सीक्वेंस से देख लेते हैं। टॉपिंग क्या होता है, टॉपिंग में हमारा जो क्या होता है, जो फ्लावर बर्ड होते हैं, क्योंकि देखो टोबैको में हमारा जो मेनली होता है, हमारा क्या है, हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्ट लीप, तो हमको फ्लावर की जरूरत नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, टॉपिंग में उसको हटा देते हैं स्मॉल फ्लावर। उसके बाद जो प्रोसेस होता है डिसकरिंग, यानी शक्कर को सूट को हटा देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डिसकरिंग। उसके बाद प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग हमारा जो लीफ हार्वेस्ट जो करते हैं, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा प्लांट के नीचे से स्टार्ट करते हैं वो प्राइमिंग, तो हमारा हो गया प्राइमिंग। और क्यूरिंग क्या हो गया, जो सुखाते हैं, ठीक है, तो जो सुखा देते हैं उसी को क्यूरिंग कर देते हैं। अब देखो, अब सीक्वेंस देते हैं टीडीपीसी। पहले क्या है, टॉपिंग, टॉपिंग कहाँ दिया है, दूसरा, यानी कि पहला जो हमारा होगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, डिसकरिंग, ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, टी डी पी, पी का क्या कह रहा है, प्राइमिंग, यानी कि पहला। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्यूरिंग दिया नहीं, तो हम इतने तक ही करेंगे, तो हमारा क्या होगा, 2 3 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला, ठीक है। तो आप अगर फार्मूला जो मैंने बताया टीडीपीसी याद रखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, और जो इतने बताए इससे क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। टोबैको में आप कमेंट करके आप बताइए, नर्सरी से बहुत पूछता है, नर्सरी तैयार करने के लिए टोबैको का कितना मीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया लगता है, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, पडलिंग, पडलिंग ऑफ सॉइल फॉर ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज डन टू, ठीक है। पडलिंग क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पडलिंग क्या हुआ, जैसे हमारा ये राइस का जो है पैडी को हमको ट्रांसप्लांटिंग करना है, ठीक है, इसको क्या किए, पहले पल्विंग किए, यानी कि जुताई किए खेत की, ठीक है। तो उसमें के बाद क्या करते हैं, जुताई तैयार करने के बाद हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है। जो इरिगेशन किए, फिर क्या किए, इरिगेशन पटेला आप नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसे लोकल में हेंगा कहते हैं। वो क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इसको पडलिंग करते हैं। पडलिंग वही तो होता है ना, जो हम उसको पटेला को लगा रहे उसको क्या करते हैं, इसको इरिगेशन दिए, इरिगेशन के बाद हम पटेला लगाते हैं, यानी कि जो पडलिंग करते हैं वही होता है हमारा पडलिंग, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे पडलिंग के, देखो जब पडलिंग करेंगे, जैसे पडलिंग क्या होगा, जैसे हम किसी घर बनाते हैं, जब प्लास्टर करते हैं पूरा, उसको पूरी तरफ कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, वाटर वहां पर नहीं रुकेगा ना, लीक तो नहीं होगा ना। आप देखो, आप अगर ये समझ गए होंगे प्लास्टर में जैसे पानी नहीं इकट्ठा होता वहां पर लीच नहीं होगा, उसी तरह इसमें पैडी में भी है। पैडी में क्या, जब हम उसको पटेला लगा देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो लीचिंग होता है रिसाव वो नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन का हम उस पर ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन पे देखे आसानी से हो जाएगा। हमारा क्या होगा, कंट्रोल ऑफ बीट, बिल्कुल सही है, पहला सही है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ बीट कैसे होगा, जैसे हमने आपको वाटर कर दिए, जब ऐसे छोटे छोटे बीट रहेंगे उसमें डीप हो जाएंगे तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो होगा कंट्रोल बीट हो गया, ये भी सही है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद रिड्यूस द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, हमारा जो एंट्री करता है सोयल में वही होता है इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। जब प्लास्टर जैसा हमारा पल्डिंग हो जाएगा तो हमारा जो लीचिंग है, रिसाव है, इनफिल्ट्रेशन है, जो एंट्री कर रहा है वाटर को, बहुत कम होगा, ठीक है। तो भी क्या होगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं, ये भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही हो गए। फिर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, इम्प्रूव सॉयल स्ट्रक्चर। अब देखो सॉयल स्ट्रक्चर जो जानता होगा वो आसानी से समझ जाए, ये तो क्वेश्चन हमारा है। सॉयल स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप ऑफ सॉयल, ठीक है, यानी कि शेप जो सॉयल की होती है, शेप यानी आकार, जैसे क्लोड हो गया ना, जैसे क्रम्बी सुनेंगे, ग्रेनुल सुनेंगे, प्लेटी सुने होंगे, प्रिज्मेटिक सुनेंगे, ये हमारे क्या है, शेप है। इसको हम अगर प्रिलिंग करते हैं तो उसका आकार तो बदल जाएगा ना, तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है,
जहाँ पर इम्प्रूव होना चाहिए वो तो हट जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो ये तो गलत है, ये तो कतई नहीं हो सकता। उसके बाद है इंक्रीज ऑफ इरेशन ऑफ द डिस्टेंस, इंक्रीज होगा हमारा, ठीक है, इरेशन, ये तो गलत है। अगर कहीं पर पानी लग जाता है उसमें इरेशन कैसे रहेगा, उसमें इरेशन तो है होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके कौन क्वेश्चन जो इसके करेक्ट है हमारा, पहला और दूसरा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा नंबर है हमारा, सी वाला। तो ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर है इसका। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरीके से। हाँ, क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें तो ऑप्शन दे दिया आपको पडलिंग में, ठीक है, पडलिंग में आपको ऑप्शन दे दिया है इसमें से कंट्रोल क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर मेजर पूछ लेता इसमें से ऑप्शन ना दिया होता है, यही चारों ऑप्शन दिया होता, तब क्या लगाते आप, देखो तब क्या लगाना है आपको, लीचिंग है इसमें, मेनली लीचिंग लगाना, बीट को नहीं लगाना, लीचिंग को लगाना है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ना दिया होता, यही चारों दिया होता करके, तो हम क्या लगाते हैं, लीचिंग, मेनली लीचिंग के लिए किया जाता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक्सटेंशन का क्वेश्चन क्या है, पपेट शो इन विलेज एज ए मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल है। यानी क्या कह रहा है, हमारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की एक विधि के रूप में गांव में कठपुतली, पपेट से क्या होता है, कठपुतली तो होती है ना, कठपुतली शो, ठीक है, किसका उदाहरण है। आप देखो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, इसमें अकॉर्डिंग टू जो किसके अनुसार, यूज एंड नेचर के अनुसार तीन टाइप का होता है। पहले क्या हो गया हमारा इंडिविजुअल, ठीक है, पहला हमारा इंडिविजुअल, ठीक है, पहले मैं बताता हूँ उसके बाद आप लगाइएगा, उससे आपका क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को पहले समझो तब करते हैं। इंडिविजुअल में कोई है तो इंडिविजुअल जाके मिल के हम किसी से जो हमारा सब्जेक्ट में से स्पेशली, उससे हम अपनी प्रॉब्लम को बताते, वो बताता, ये होगा हमारा इंडिविजुअल। फेस टू फेस या पर्सन टू पर्सन, उससे क्या होगा हमारा इंडिविजुअल। उसके बाद ग्रुप में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ग्रुप में रहेंगे 20 से 25 लोग रहते हैं, ठीक है। अब मास मीडियम में क्या होगा हमारा, इसमें मोर देन 30, ठीक है, 30 लोग पीपल रहेंगे। तो हमारा क्या होगा, पपेट शो में क्या होता है, पपेट शो में हमारे भाई किस में आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा ग्रुप में। इसमें लगभग इतने लोग पपेट कठपुतली, आप तो पहले बहुत प्रचलन था, आप बहुत कम हो गया है, ठीक है, कठपुतली। देखो ये तो हो गया हमारा आंसर, किस में होगा, ग्रुप मेथड में आता है। लेकिन अब यही क्वेश्चन आप बदल दे, अब पूछ ले क्वेश्चन जो कठपुतली होता है हमारा पपेट शो, ये आइडियो है या विजुअल है, ठीक है, या तो आइडियो विजुअल दोनों है, ठीक है, आइडियो उसके बाद विजुअल बोथ है, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, ठीक है, आइडियो, देखो ये तो आइडियो है। देखो एक तो बात है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन है, पपेट शो जो कठपुतली क्या होता है, आइडियो होता है कि विजुअल होता है कि ऑडियो विजुअल होता है। देखो विजुअल तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन सोचते होंगे आइडियो नहीं होता होगा, लेकिन आइडियो होता है, ठीक है। आइडियो विजुअल आप दोनों लगाएंगे, इसमें सुनाई भी देता है, ठीक है, आवाज में, तो आप दोनों लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो किसके अनुसार पूछा था, अकॉर्डिंग टू यूज एंड नेचर, तो हमारा ग्रुप में आएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे है। क्या कह रहा है, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च इन द ईयर, यानी कि मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड योजना किस बार शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये हमारा सॉयल हेल्थ कार्ड होता क्या है, सॉयल हेल्थ कार्ड, ठीक है, पूछ रहा है ईयर, पहले हम ईयर जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल जानते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पहला ऑप्शन क्या दिया, 19 फरवरी 2014, 19 फरवरी, बी वाला हमारा 2016, सी वाला 19 फरवरी 2015, डी वाला हमारे क्या है 19 अप्रैल 2015। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला, ठीक है। 2015 में बहुत सारे करंट की जो स्कीम है, स्कीम आप ध्यान रखिएगा, वो की स्कीम पूछी जाती है। अब देखो सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है, देखो एक कार्ड रिलीज होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम है जो कार्ड रिलीज किया जाता है, कितने ईयर पे, 3 ईयर पे, ठीक है। कैसे रिलीज होगा कार्ड, आप या तो खुद या पढ़ एजुकेशन जो एजुकेटेड है फार्मर है वो खुद कर लें, या किसी कैफे पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड पे। तो आप रजिस्ट्रेशन को, उससे क्या होगा, आपको कार्ड रिलीज मिल जाएगा। तो उससे क्या करेंगे, आप मिट्टी अपने खेत से ले जाकर वहाँ पर लैब में देंगे, तो ये क्या करेंगे, आपके सॉइल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग करेंगे। अब देखो सॉइल टेस्टिंग से क्या होगा, हमारा 12 पैरामीटर इसमें ऐड किया गया सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में, कितने,
12 पैरामीटर्स, ठीक है। 12 पैरामीटर्स में कौन कौन आ गए? इन्हीं 12 पैरामीटर को बताएगा कि आपके न्यूट्रिएंट में कौन सी न्यूट्रिएंट कमी है, आपकी सॉइल एसिडिक है या बेसिक नेचर है आपके न्यूट्रिएंट में, ठीक है। या किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किसकी न्यूट्रिएंट की अधिकता है, आपको कितना न्यूट्रिएंट हो। इससे क्या होगा, फार्मर की जो है जितना नेसेसरी है क्रॉप को, जो सॉइल को, उतना ही न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, जो एक्स्ट्रा उसका खर्च बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 12 न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, ठीक है, 12 पैरामीटर। पहले आ गए मेजर न्यूट्रिएंट में, ठीक है। मेजर में हमारा प्राइमरी में कौन आते हैं, ठीक है। प्राइमरी में हमारा हो गया नाइट्रोजन, हो गया फास्फोरस, हो गया उसके बाद पोटेशियम, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी में, ठीक है। सेकेंडरी में सल्फर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट में, ये तो 4 हो गए ना, ये 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे जो बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे हो गया फेरस, हो गया जिंक, हो गया कापर, हो गया उसके बाद हमारा मैग्नीज, ये हो गया हमारे 4, ठीक है। और एक हो गया हमारा बोरान, ठीक है, बोरान हो गया, ये हमारे हो गए कितने, 5। उसके बाद हमारे फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिजिकल पैरामीटर की, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर, पीएच, ईसी, उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन। पीएच से क्या करेंगे, हमारा सॉइल देखेंगे, पीएच एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है, उससे हम सॉइल में अमेंडमेंट छोड़ेंगे। उसके बाद हम हमारी हो गई, इसी से क्या करते हैं, सैलिनिटी मेजरमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन हो गया। अब हो गए हमारे, ये हो गए 12 पैरामीटर, ठीक है। तो हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड है पूछ लेगा कितने पैरामीटर, एक क्वेश्चन बहुत आईबीपीएस में भी पूछा है और कहीं किसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि करंट की स्कीम है उससे पूछता है, ठीक है। ये तो स्कीम बहुत अच्छी है, अगर ग्राउंड लेवल पे अगर ये उतर जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो फार्मर का इनपुट लग रहा है वो इनपुट जो जितना नेसेसरी है उतना ही क्रॉप को दिया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला, देखो, करंटली हाउ मेनी नंबर ऑफ केवीके वर्क इन इंडिया, ठीक है। वर्तमान में जो केवीके हमारे भारत में कितने, हाँ ठीक है, कार्यरत हैं। ये क्वेश्चन देखो बीएचओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये करंट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 735, और बी वाला 732, और सी वाला है 722, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है 731। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 731, ठीक है, 731 करेक्ट होगा इसका आंसर। देखो कुछ अभी तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 732, कुछ लोग देंगे, लेकिन अभी आईसीआर ने अपना अपडेट नहीं किया है। जब तक आईसीआर अपडेट नहीं करेगा 732 मत लगाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितना लगाएंगे 731, क्योंकि वेबसाइट पे जो आईसीआर के आप जाके चेक कर लेना, अभी तो दिखाएगा, तो वो कितना दिखा रहा है 731, 32 हो गया, लेकिन जब तक आईसीआर अपडेट नहीं करेगा तब तक 732 नहीं लगाना, क्योंकि बीएचओ के एग्जाम में 732 ऑप्शन दिया ही नहीं था, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 731। केबीके के होता क्या है, ठीक है, केबीके क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, फार्म साइंस सेंटर, फार्म साइंस सेंटर, ठीक है, फार्म साइंस सेंटर इसे कहते हैं, दूसरा नाम पूछ लेगा, ठीक है। ये क्या करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग व्यवसायिक, ठीक है, वोकेशन का मतलब होता है व्यवसायिक, यानी व्यवसायिक शिक्षा कैसे हुआ। अब देखो हर केबीके पे एसएमएस रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के सब एसएमएस। एसएमएस क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। वो क्या करते हैं, सबको आप जाओगे वैसे एक लोग को तो ट्रेनिंग देंगे नहीं, ठीक, 15-20 लगभग अगर हो जाएंगे उनको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आपका फिशरीज पालन है या मशरूम पालन करना है, आपको खेती सीखना, आप कुछ नहीं जानते, ठीक है, तो आप वहाँ पर आपके नज़दीक में जो केबीके हो वहाँ पर चले जाइए, आप वहाँ पर स्पेशलिस्ट है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको जो सीखना है वो बताइए, ठीक है। जब वो आप उसे सीख जाएंगे व्यवसायिक शिक्षा, तो उससे आपको इनकम जनरेट नहीं होगी। जैसे फिशरीज का पालन कर रहे हैं, तो जब सीख जाएंगे तो इनकम जनरेट ना, व्यवसाय हुआ ना। तो केबीके हमारा क्या है, एक व्यवसाय वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, ठीक है। उसके बाद है पूछ लेगा फर्स्ट केबीके कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1974 में, पांडुचेरी में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो फर्स्ट केबीके जो हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1974 में, पांडुचेरी में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद
उसके बाद है यही लास्ट क्वेश्चन था, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।